सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। बात सक्सेस की करूं और इन्हें छोड़ दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज की कहानी मुझे जीतने के लिए मजबूर करती है, साथ ही मुझे गर्व भी महसूस कराती है। जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष करने में गुजरी है, धूल से कोहिनूर तक का सफर तय किया है, जमीन से आसमान तक की उड़ान भरी है, जिसे अपने मुल्क से बेइंतहा प्यार था। नाज होता ऐसे इंसान के बारे में लिखने, बोलने और सुनाने से, जिसने हमें सिखाया कि सपने देखो और उस पर लाख मुश्किल क्यों ना आए टूट पड़ो। उनकी जिंदगी एक मिसाल है हम सबके लिए। तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 में एक बेहद गरीब परिवार में, जहां 2 जून का खाना भी नसीब नहीं होता था, पैदा होने वाला ये इंसान ना सिर्फ आगे चल के मिसाइल मैन बना, बल्कि इंडिया का 11th प्रेसिडेंट भी बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हिली हुई थी। ऐसे में अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए ये बचपन से ही न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। पढ़ाई में भी एवरेज ही थे, लेकिन कुछ सीखने और घर को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते थे। अपने होम टाउन से किसी तरह 12वीं पास हुए और आगे तिरुचिरापल्ली से ग्रेजुएट हुए और 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की। यहाँ से उनके उत्तम बनने की कहानी शुरू हुई। DRDO में साइंटिस्ट की पोस्ट मिली, लेकिन कहते हैं जिन्हें उड़ने का शौक होता है वो ज़मीन पे नहीं टिकते। उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया, जहां 1980 में इंडिया का पहला रोहिणी सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके बाद उन्हें नासा से ऑफर भी मिले, लेकिन नहीं, जिसे अपनी मिट्टी से प्यार होता है वो कभी किसी लालच में आकर इसे छोड़ नहीं सकता। पोखरण में हुए सक्सेसफुल परमाणु टेस्टिंग के बाद कलाम पूरे इंडिया में टॉप के साइंटिस्ट में गिने जाने लगे थे। इसलिए बिना कैबिनेट से बात किए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें कुछ खुफिया प्रोजेक्ट पे भी काम करने के लिए दे दिया था। फिर कलाम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स बना के पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जो अमेरिका और रसिया हमें पैरों की धूल समझती थी, उसने मान लिया कि नेक्स्ट सुपर पावर कोई और नहीं, सिर्फ इंडिया है। कलाम एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर साल उनके घर से किसी न किसी के मरने की खबर आ ही जाती थी। उनकी माँ की मौत पे वो बुरी तरह से टूट गए थे, लेकिन अपनी माँ से बढ़ के एक और माँ थी, हमारी भारत माँ, जिसकी सेवा करना उनका पहला धर्म था। वो अंत तक हार नहीं माने, संघर्षों से भरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। उनकी कामयाबियों को देखते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया था और साथ ही वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी बने। प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिटायर होने के बाद वो भारतीय युवाओं के लिए कुछ करने के लिए अपनी बाकी जिंदगी गुजार दी। उनसे जितना हो सकता था उससे 1000 गुना ज़्यादा किया और अंत तक एक सादा जीवन गुजारा। उन्होंने कुछ बुक भी लिखी है, जिसमें इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पे लॉन्ग समरी ज़रूर बनाऊंगा। 27 जुलाई 2015 को ये कोहिनूर हमेशा के लिए खो गया, लेकिन ये हमेशा हम इंडियंस के दिलों में चमकता रहेगा। जय हिंद। To all the honorable members of the European Union and through you to all the citizens of European Union countries, may God bless you all.